कहाँ तक डिस्कस किए हैं? जो यू हैव सम आइडियाज या फिर मैं आइडियाज दूं? Separations of substances. अभी ध्यान देने वाली बातें ये है कि अलग अलग मिक्सचर्स को हम लोग अलग अलग मेथड्स के द्वारा अलग करके देखेंगे, है कि नहीं? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। सेपरेशन का हिंदी मीनिंग हुआ अलगाव, ठीक है, यानी कि अलग करना। तो इसमें तीन अलग अलग तरह के मिक्सचर्स को हम लोग सेपरेट करेंगे, इजंट इट? सबसे पहला ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड का सॉलिड में मिश्रण को हम लोग अलग करेंगे। उसके बाद ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तीसरा है ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। क्लियर? ये तीन तरह के मिश्रण को हम लोग अलग करेंगे एक्टिविटी से, एक्सपेरिमेंट से, और इसको अलग करने के लिए क्या मेथड्स का उपयोग होगा इसके बारे में जिक्र करना है, ठीक है? जिस दिन ये तीनों खत्म हो जाएंगे उसी के साथ साथ आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, याद रखना इस बात का, ठीक? सबसे पहले किस तरह के मिश्रण? तो दो सॉलिड में मिला करके मिक्सचर बनाएंगे, तो इसको किस तरह से अलग कर सकते हैं? या फिर सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे तो मिक्सचर तैयार होगा। तो इस तरह के सॉलिड लिक्विड का जो मिक्सचर है इसको कैसे अलग करेंगे, ये दूसरा है टॉपिक है। तीसरा है कि दो अलग अलग लिक्विड को आपस में मिला डालेंगे तो कैसे अलग करते हैं, उसके लिए क्या मेथड है, क्या apparatus यूज होगा, ये सब कुछ जानना है। बात कर लें पहला का, सबसे पहला से शुरू करें। ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड में मिला हुआ रहेगा तो कैसे अलग करेंगे, दिस इज आवर टॉपिक। क्लियर? इरेज करें, लिख लिया ना? वन बाय वन वारी वारी से देखेंगे। सबसे पहले देखो, ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड में मिला हुआ है तो इस तरह के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे? कोई लड़का सोच रहा होगा कि सॉलिड में मिश्रण होगा सर, क्यों नहीं हो सकता? जैसे चीनी को और साल्ट को, नमक को दोनों मिला दिए तो एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में मिल गया, तो ये भी तो एक मिक्सचर हुआ, तो इसको कैसे अलग करेंगे? क्लियर है? या फिर और भी बहुत कुछ, जैसे आयरन फिलिंग्स को सल्फर में मिला दिए तो कैसे अलग करेंगे? क्लियर? या फिर शुगर को, चीनी को सैंड में मिला दिए तो ये सॉलिड का मिश्रण है, मिक्सचर है इंग्लिश में, तो इसको कैसे अलग करेंगे? तो इसको अलग सॉलिड के मिक्सचर को अलग करने के लिए तीन तरीके हैं।
तो लिखेंगे कि फॉलोइंग आर द मेथड्स टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, सबसे पहला तरीका क्या है? बाय यूजिंग ए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के इस्तेमाल करके हम लोग ये सब कुछ करते हैं। दूसरा मेथड है बाय यूजिंग सब्लिमेशन। आपको पता है सब्लिमेशन के बारे में? सब्लिमेशन एक प्रोसेस है, केमिस्ट्री के पहला चैप्टर में ही पढ़ाए थे सब्लिमेशन। आप वो भी फिगर के साथ उसी सब्लिमेशन प्रक्रिया की बातें कर रहा हूं। तीसरा, बाय यूजिंग ए मैग्नेट। एक मैग्नेट के मदद से हम लोग अलग कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड्स हैं। सर तीनों को बारी बारी से पढ़ना है? हाँ बिल्कुल, तीनों को बारी बारी से पढ़ना है कि सॉल्वेंट के मदद से। सॉल्वेंट तो पता है ना, जो सॉल्यूट को मिला डाले, घोर डाले, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे लिक्विड वाटर चीनी को घोर डालेगा तो वाटर सॉल्वेंट कहलाएगा, है कि नहीं? तो सॉल्वेंट के मदद से कैसे 2 सॉलिड के मिश्रण को अलग करेंगे, ये पढ़ना है हमें, पहला। दूसरा, सब्लिमेशन प्रक्रिया। सब्लिमेशन पता है, सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होगा या फिर गैस कूलिंग करने पर डायरेक्टली सॉलिड में बदलेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सब्लिमेशन। इस प्रक्रिया को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, हिंदी में उधर पाता। क्लियर? तीसरा, मैग्नेट के मदद से 2 सॉलिड के मिश्रण को अलग कैसे कर सकते हैं, ये तीसरा पढ़ना। तो पहला से पढ़ना शुरू करें, सॉल्वेंट के मदद से। हेडिंग बनाओ सॉल्वेंट है। टॉपिक क्या है पता चल गया ना? नहीं तो पढ़ाते रहते हैं, आधा के ही नहीं पता चलता कि टॉपिक क्या है भाई, है कि नहीं? ऐसे ऐसे लोग भी बैठे रहते हैं क्लास में। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं रहता है, लेकिन बोलेगा नहीं हमसे। मेरा मतलब है कि बोलता नहीं ना हमसे कि सर नहीं पता चल रहा। By using a solvent, we can separate the mixture of sugar and sand by using a solvent। ठीक है। दूसरा, we can separate the mixture of sugar and salt by using a solvent। ठीक है। तो चीनी और नमक के मिश्रण को हम लोग अलग कर सकते हैं सॉल्वेंट के मदद से। ठीक है। कैसे? एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, है कि नहीं? कुछ भी मत मानो, बट साइंस कहता है कि एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक्टिविटी कीजिए, उसके बाद मानना, मेरे पास आना। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करके मानेंगे जी।
सबसे पहला से शुरू करें कि शुगर और सैंड के मिश्रण को कैसे अलग करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद दैट। हैव यू रिटन दिस? कैन आई रेज इट? सबसे पहला टू सेपरेट a mixture of sugar and sand, बालू और चीनी का मिश्रण। एक बात बताओ, क्या जरूरी था जी चीनी में बालू मिलाने का, या फिर बालू में चीनी ना मिलाता ना हटाना पड़ता है कि नहीं? मिला लेते हो फिर पढ़ाना हमको पड़ता है। बालू में मिला दिया चीनी या चीनी में मिला दिया बालू, इसको कैसे अलग करेंगे? ये हमारा टॉपिक है। बहुत आसान है समझना। सबसे पहले बीकर लिया जाए। ले लिया बीकर, वेरी गुड। चीनी और बालू, ये है सैंड। हाँ, ये है सैंड। और ये छोटा डॉट्स है शुगर पार्टिकल। शुगर ये मिश्रण है। करना क्या है? करना बस इतना है, ऐड वाटर एंड डिजोल्व। पानी मिलाओ और घोर डालो, बस ये करना है। कर लिया? अरे कर लिया जी। दिमागवा कमजोर है कि सुनवो नहीं करता है तुम लोग। वाटर, शुगर, सैंड। क्या कर रहे हैं अभी नहीं पूछेगा, क्योंकि जब कर लेंगे तो पता चल जाएगा। क्या करें अब? समझ गए?
टेढ़ा हो गया जी, सीधा करो फिर। करना कुछ और ही पड़ेगा। अरे जरा 1 मिनट रुको तो। आप गुलगुलिया अज्जे बादशाह लेखन है। ये है फिल्टर पेपर। इस तरीके से, ठीक है। We can
separate the mixture of sugar and sand this happens as follows. Firstly, we add some water and mix it well. Then, by using filtration, by using filter paper, we separate the sugar solution and sand is left in the container. Secondly, we evaporate the water to get sugar crystal only. है, चलो खत्म हो गया जी। तो ये शुगर और सैंड के मिक्सचर जो है वो खत्म होता है इस एक्सपेरिमेंट के साथ। ठीक है, इसे समझ लीजिए कि कैसे इसे सेपरेट किया जा सकता है। सबसे पहले इस कंटेनर में यानी कि इस बीकर में शुगर और सैंड का मिक्सचर है। हम लोग जानते हैं कि पानी में शुगर घुल जाएगा लेकिन सैंड बालू नहीं घुलेगी। ठीक है, तो पानी डाल करके मिला डाले, ऐड वाटर एंड डिजोल्व, तो क्या देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सैंड जो है वो रह गया और जितना भी चीनी था वो सारा का सारा पानी में घुल गया, वाटर में मिल गया। ठीक है, क्लियर। लेकिन अभी भी सैंड और शुगर अलग नहीं हुआ है, याद रखना। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो शुगर सॉल्यूशन है वो तो एक होमोजेनियस सॉल्यूशन है, और होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या है उसका प्रॉपर्टीज में कि जब वो फिल्टर पेपर से हम लोग पास करवाएंगे तो होमोजेनियस सॉल्यूशन बन गया है शुगर और वाटर, वो फिल्टर पेपर से पास होकर के नीचे गिर जाएगा। तो फिल्टर पेपर में जैसे ही इस वाटर शुगर सैंड जो मिला हुआ इसमें डालेंगे, नीचे जो है वो सारा का सारा शुगर सॉल्यूशन गिर जाएगा और सैंड जो है वो इसी के ऊपर रह जाएगा, इसी फिल्टर पेपर पे रह जाएगा। तो आपने देखा हमने सैंड को अलग कर दिया, लेकिन शुगर में तो पानी ऐड है जी, हमें पानी भी नहीं चाहिए ना, चीनी सिर्फ चाहिए। तो अब इस शुगर सॉल्यूशन को क्या करेंगे, तो बर्नर के ऊपर रख करके हीट करेंगे तो सारा का सारा पानी उड़ जाएगा और चीनी जो है वो शुगर क्रिस्टल के रूप में इसी कंटेनर के नीचे चिपका हुआ रह जाएगा। तो इस प्रकार से आपने एक्सपेरिमेंट के साथ देखा कि किस तरह से हम लोग बालू और चीनी यानी कि सैंड एंड शुगर के मिश्रण को अलग कर दिया हमने। ठीक है, इसी चीज को हमने ये लिखा दिया है, हमने तो कुछ लिखा ही नहीं। सेपरेट करने के लिए कैसे सेपरेट होगा, तो सबसे पहले हमने इसमें पानी डाला है कि नहीं, वही लिखा हूं। देन बाय यूजिंग फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के मदद से अलग कर दिए शुगर सॉल्यूशन को और सैंड को। उसके बाद फिर जो शुगर सॉल्यूशन है उसको इवेपोरेट कर दिए, बाष्प बना करके उड़ा दिए,
तो क्रिस्टल, शुगर क्रिस्टल रह गया और पानी उड़ गया। तो इस प्रकार से सैंड भी अलग हो गया और चीनी भी अलग हो गया। ये खत्म होता है ये एक्सपेरिमेंट। चलो सबको पता चल गया, मिटा दें। ठीक, ये वाला जो है वो ये कोई कप नहीं बल्कि इसका नाम है फनल। इसका नाम है, अरे यार, फनल, FUNNEL, फनल। कल 2 घंटे का क्लास जो है वो 6 से 7 रहेगा, समझे। जिस समय कोई उठने का हिम्मत ना करे उसी समय काम कर देना है कि नहीं। जिस समय कोई सोचे भी नहीं पढ़ने का उसी समय पढ़ाई करना है। ना बंद रहे चल जा रहा, हम सुबह में पढ़ा देंगे और कहिएगा तो दोपहर में भी रखेंगे। 2 दिन में खत्म कर देते हैं चैप्टर को। अब अगला देखो हमारा नेक्स्ट, उससे पहले कि आगे बढ़े आप कुछ चीजों को लिख लो, कुछ और इंफॉर्मेशन। कॉपर सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड और पोटाश एलम can be dissolved in water, can be dissolved in water। कॉपर सल्फेट को और पोटेशियम नाइट्रेट को और अमोनियम क्लोराइड को और पोटाश एलम को हम लोग जो है वो पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं, मिला सकते हैं, घोर सकते हैं, ठीक है। अगला बात ये जानकारी है कि शुगर कैन बी डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल बट salt cannot be dissolved in alcohol। आप चीनी को अल्कोहल में मिलाइएगा मिल जाएगा, लेकिन आप साल्ट को सोडियम क्लोराइड NaCl की बातें कर रहे हैं, खाने वाला में
वो नहीं मिलता है, अल्कोहल में घुलता ही नहीं। ठीक है, अब आने से क्या फायदा, अब निकलो, अब जाओ, खत्म हो गया, अब टाइम ओवर होवल है, जाओ जाओ उधर ही रहो, अब छुट्टी का टाइम है, अब आवे से क्या फायदा, आधा तो हो गया टाइम। शुगर कैन बी डिजॉल्व्ड इन अल्कोहल, ये बातें समझ में आ गया? ओके, अब नेक्स्ट, इसको हो गया तो मिटाएं, इसमें तो कुछ नहीं ही पूछना होगा, है कि नहीं? कॉपी ले लो, कल ही से ही पढ़ल है। तुम भी जाओ बाहर, अब आने से क्या फायदा, अब लेट हो गया, डेली तो ऐसे ही कर रहा है तुम लोग, जाइए यहाँ से, ऐसे हम बिना डिसिप्लिन में नहीं पढ़ाते। गेट आउट फ्रॉम माई क्लास बिकॉज यू आर कमिंग लेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ठीक है, जाओ ना, हमारा हिस्से करेगा, हम तो टीचर हैं, जाओ पहले। लेट कभी कभी क्या हो जाते हैं हम कब, वो सब कुछ नहीं, जाओ जाओ बाहर से, पहले खड़ा हो उधर, अब तो छुट्टी का टाइम, अब क्या करेगा आकर के जी? ठीक है, जाओ, वैसे भी तो जाओ, निकलो बाहर, जाओ, कल से आना अब टाइम से, अब हो गया छुट्टी, 4:30 हो गया है, जाओ डिसिप्लिन को फॉलो करो। आधा घंटा पहले बाहर से साइकिलिया दौड़ाएगा, वैसे करते रहो, गुलगुलिया नहीं, कोई कोई उसी को बोल रहे हैं, क्या देना हम बोल रहे थे, आधा घंटा पहले साइकिल दौड़ाएगा। लेट हो गया, तब छुट्टी के टाइम में क्या करोगे बैठ करके, ऐसे चेहरा दिखाने के लिए, मगनी में हमारा टाइम खराब कर रहा है। तुम जाओ ना जी, तुम जितना देर रुकोगे उतना देर ही हमारा गुस्सा बढ़ेगा, समझा? काइंडली लीव माई क्लास। तुमको समझ में नहीं आता कि कोई समझाया तो मान जाया करो, और उसको तो क्लास में आगे लगे मना कर देंगे, हम नाम काट के फेंक देंगे, जैसे वो बंद नहीं किया तो गुलगुलिया के देखा, वैसे कोई कोई करता रहता स्टेशन यहाँ पर। दोनों को बोल दो कि हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट है टू स्टडी दिस सेपरेशन ऑफ mixture of sugar and salt। शुगर और साल्ट के मिक्सचर को हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं, यह है हमारा टॉपिक, समझे? इसको भी हम लोग अलग वैसे ही करेंगे और वही फिगर बनाएंगे जो हमने बालू और चीनी को अलग करने के लिए किया, बस सॉल्वेंट के रूप में कुछ और उपयोग करेंगे। तो कैसे अलग किया जाए? तो सबसे पहले अलग करने के लिए तो आपके पास मिश्रण होना चाहिए। तो हमें दिया गया केमिस्ट्री लैब में मिक्सचर किसका किसका है, बोलो? शुगर और साल्ट को। चीनी को बड़ा बड़ा दाना से दिखाना पसंद करूंगा और नमक को छोटा छोटा दाना से। जाहिर सी बात है, नमक छोटा छोटा रहता ही है कि नहीं? ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? शुगर का क्रिस्टल या शुगर ग्रेन्यूल। चीनी में से चीनी के एक दानों को ग्रेन्यूल बोलते हैं या क्रिस्टल बोलते हैं, याद रखेगा? ओके, और ये क्या दर्शा रहा है? तो ये है साल्ट। ठीक है,
कैसे अलग करें? तो सबसे पहले अलग करने के लिए मिलाना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अलग करने की बातें बता रहे थे सर आप, और अभी बोल रहे हैं कि कुछ मिलाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ऐसे थोड़ी होता है पढ़ाई, ऐसे ही होता है। लेकिन मेरा मतलब है कि केमिस्ट्री का यह तरीका है, ऐड अल्कोहल, पानी नहीं मिला सकते, एंड डिजोल्व, ठीक है। इसी सॉल्यूशन में क्या है? अल्कोहल है और साल्ट है। ये साल्ट और यहां शुगर लिखाएगा। उसके बाद शुगर अल्कोहल सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो खत्म हो गया एक्सपेरिमेंट जी। अभी अभी हमने तेरे को ये पढ़ाया कि चीनी अल्कोहल में घुलेगा लेकिन साल्ट अल्कोहल में नहीं घुलता है। पानी अगर ले लेते तो चीनी के साथ साथ नमक भी तीनों घुल ना जाता। तो फिल्टर पेपर से जब पास करवाते तो तीनों से सर जाता, क्योंकि तीनों मिलकर के होमोजेनियस सॉल्यूशन हो जाता, चीनी नमक और पानी, है कि नहीं? लेकिन हमने अल्कोहल लिया है, इसीलिए चीनी घुल गया अल्कोहल में, लेकिन जो छोटा छोटा जो दाना है नमक का वो वैसा ही रह गया। तो फिल्टर पेपर से तो सिर्फ सॉल्यूशन पास हो जाएगा, छोटा छोटा नमक का दाना तो फिल्टर पेपर पर ही रह जाएगा ना जी। तो इस तरह से नमक को अलग कर लिया हमने, किससे? अल्कोहल और शुगर का जो सॉल्यूशन था, शुगर अल्कोहल का सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी भी तो हमें शुगर नहीं ही मिला, क्यों? क्योंकि शुगर अभी भी तो मिश्रण ही कहलाएगा अल्कोहल का, तो अल्कोहल भी नहीं चाहिए हमें, एकदम शुगर अलगे और नमक अलगे। नमक तो मिल ही गया है, इसी के ऊपर है, कलेक्ट कर लेंगे फिर, है कि नहीं? छोटा छोटा नमक के पार्टिकल्स यहीं पे रह जाएगा, ठीक। अब इसको अल्कोहल को बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पानी का 100 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी लिखाए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं। तो जैसे इसको बॉयल करेंगे अल्कोहल उड़ के भाग जाएगा और चीनी नीचे रह जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने अल्कोहल
क्या बोलते हैं, शुगर और साल्ट के मिक्सचर को अलग किया। अब पानी क्यों नहीं लिए, अल्कोहल क्यों लिए, हमने इसका भी उत्तर दे दिया आपको, है कि नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट खत्म होता है, ठीक है। साल्ट कहा नहीं होता है, अब ये हम नहीं कह सकते, ये इंफॉर्मेशन है नहीं हमारे पास में। आपके क्वेश्चन बढ़िया है, सम्मान करते हैं, हम नहीं पता है कि नहीं, और गलत मैं बोलूंगा नहीं। चलो, कैसे सेपरेशन होता है पता चल गया। इसमें दो था, सॉल्वेंट के मदद से। अब दूसरा पढ़ना है, आयरन और सल्फर के मिक्सचर को अलग करना, ठीक है। इसमें नहीं लिखाऊंगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी पहलौका में लिखा दिए हैं, सैंड और किसके में, सैंड और शुगर के मिक्सचर में लिखा दिया था, तो सेम चीज ही लिखाएगा इसमें भी, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा हमने बताया, प्रोसेस भी वही है, कंटेनर भी वही है, सब कुछ वही है कि नहीं, क्या। हाँ, उसको भी सब सेम चीज किए हैं, उसमें खाली पानी लिए हैं। आयरन वाला दिखा नहीं बोल रहे हैं, क्या पूछ रहा है, जिंक लेवे नहीं किए हैं, आयरन सल्फाइड कुछ ऐसी होगा। हाँ, तो वही प्रक्रिया है, ठीक ठीक है। तो कार्बन डाई सल्फाइड सॉल्यूशन में मिलाएंगे, है कि नहीं, वो प्रक्रिया, उसी चीज को तो पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उस समय उसको पढ़े थे कोई और चीज के लिए, जैसे घर से आदमी निकला तो बहुत सारा काम अभी निकला है, हो सकता है कुछ और मन में ठान के निकला है कि नहीं, अभी निकला है, हो सकता है किसी को मारने के लिए निकला है ठान के मन में, है कि नहीं, राइट। हो सकता है कि अभी मन में, अभी बाहर निकला है मन में ये ठान के कि घूमने जाना, है कि नहीं। तो उस समय जो पढ़ रहे थे वो मिक्सचर को और कंपाउंड को पढ़ने के लिए, लेकिन अभी जो पढ़ रहे हैं दोनों को, वो अलग करने के लिए, ठीक है। चलो मिटा देना। टाइम है, हो गया तो मीटरवा को दिया खाली, अब पढ़ना ही पड़ेगा, उतना में खत्म हो जाएगा, उतने के काम है। टाइम देख करके बैठता है, टाइम देख करके पढ़ता है, ऐसे पढ़ाई होता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो घड़ी नहीं पहने देता था, हम तो जबरदस्ती स्कूल में पहनने रहते थे, समझे। अरे तेरी, क्यों, क्योंकि दोनों अभी बदमाश हो गया, टीचर भी स्टूडेंट भी। टीचर भी टाइम हुआ, ज्यादा नहीं पढ़ाने के ढेर में रहता है, स्टूडेंट भी टाइम हुआ, टाइम हो गया सर, तो हो ही गया, तो फिर चालू है कि नहीं। टू स्टडी द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर टू सेपरेट। अब पढ़ाई कर रहे हैं किस लिए, आयरन और सल्फर के मिश्रण को अलग करना है हमें, ठीक है। एकदम अलग करने वाला काम कर दो, है कि नहीं, है। हो सकता है पीयूष, लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ना,
कि सॉलिड के मिश्रण को 3 तरीके से हटाया जाए। पहला तरीका सॉल्वेंट यानी कि घोर करके हटावे वाला तरीका, दूसरा तरीका भैया सब्लिमेशन, तीसरा तरीका भैया मैग्नेट। तो मैग्नेट अभी नहीं ना पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग सॉल्वेंट के मदद से न हटाएंगे। ये भी तो देखिए, हाँ सही है आप, लेकिन अभी टॉपिक है हमारा कि सॉल्वेंट के मदद से हटाना है। ठीक है, हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत नहीं गाइए, आप चल गए टू कॉपी कराने और हम इधर खत्म करने में लगल थे। इसीलिए आप पूछ रहे हैं ना कि मैग्नेट के मदद से भी कर सकते हैं। याद है लगता नहीं, मिक्सर में हटाए थे। हाँ वो ही है पढ़ना, ठीक है, लेकिन अभी सॉल्वेंट के रूप में। सबसे पहले एक चाइना डिश लिया जाए, ले लिया, ये रहा हमारा आयरन, आयरन के बुरादा है ये, ठीक। आप रेती लीजिए और रेती से लोहे को रेत डालिए, क्या कीजिए, हाँ तो अरे तब बुरादा नहीं गिरेगा जी, तो वही तो चाहिए हमको। अब 1 किलो के लेंगे तो हथवा से ना हटा देंगे। इसे छेड़ छेड़ के पूछता है जी, जो मन में आया बोल दो ना। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, पूछने के लिए पूछिए। खोजे ही नहीं, हमको लगा कि नहीं पूछा, भुला गया कहा। क्या है, नीचे का जो पानी का टेम्परेचर सेम रहता है, वही बाहर निकालता है तो सिग्नल का निकाल देगा। क्या मिला तुमको जी, बोलो तो। इसका क्वेश्चन था ना कि गर्मी के दिन में ठंडा पानी निकालता है ना, और ठंडा के दिन में गर्मी पानी कहाँ निकालता है, चलो बताओ तो। अब शक हो रहा है तुमको पर। मान लीजिए कि नीचे का पानी का डिग्री का सेल्सियस 20 डिग्री, ठंडा है या फिर गर्म, उसका पहले तो फिक्स है 20 डिग्री। अच्छा ठीक है, फिक्स है। मान लीजिए कि ठंडा में 15 डिग्री सेल्सियस, ठंडा ऊपर का, नीचे तो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो नीचे जो पानी निकलेगा तो गर्म हो जाएगा, क्योंकि पानी का टेम्परेचर ज्यादा नीचे रहता है। वो अच्छा, मतलब सराउंडिंग के कम है तो नीचे वाला ज्यादा लगेगा है, और गर्मी में बाहर ज्यादा है तो नीचे वाला कम लगेगा। काहे फिक्स्ड है, मान कैसे लें, 50 मान लो तो काहे मान ले, मतलब नीचे वाला जो पानी का टेम्परेचर, तो उसके पीछे का कारण आपने पता किया, इसको बोलते हैं रिसर्च करना, समझे। तो पढ़ाई में और रिसर्च में अंतर होता है। पढ़ाई क्या है, इंफॉर्मेशन है, और रिसर्च क्या है, खोज है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, समझे। तो आपने ये रिसर्च करने का प्रयास किया कि क्यों फिक्स्ड है 20 ही। तुम जो पूछा कि अल्कोहल में साल्ट क्यों नहीं घुल सकता सर, तो हमने इंफॉर्मेशन दिया कि नहीं घुल सकता, क्या है ये रिसर्च हो गया। तो आप लोग अपने तरीके से रिसर्च कीजिए, ठीक, क्योंकि आप लोगों के पास तो टाइम ही टाइम है कि नहीं, क्योंकि हैवी भी यू आर लिविंग इन AI के जमाना में है ना। करना क्या है, सबसे पहले लिख डालो, ये है आयरन फिलिंग्स। आयरन के बुरादे को आयरन फिलिंग्स बोलते हैं, और ये है सल्फर। अभी हमारे पास मिक्सर है, मिलाएंगे क्या, CS2, ठीक है, मिला डाले, इसमें घुल गया, क्या हो गया, ये है चाइना डिश। CS2 को डिसॉल्व किया हमने, ठीक है।
ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा बड़का को ले लिए का जी, इसका तो वही पिघले वाला प्रोसेस है। अरे सब में लगभग सेम है। फिल्ट्रेशन प्रक्रिया किया हमने, क्या किया, फिल्ट्रेशन, ठीक है। CH2 का पूरा नाम है कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड को हमने जैसे ही आयरन के बुरादा और सल्फर के मिक्सर में मिलाया तो ये क्या करेगा CH2, तो सल्फर को अपने में घोर देगा, ठीक है। तो सल्फर मिक्स हो गया CH2 में, कार्बन डाइसल्फाइड में, ठीक है। तो लेकिन आयरन तो नहीं घुलेगा जी, ठीक है। अभी तीन आइटम इसमें हो गया, CH2, सल्फर भी है और आयरन भी है, ठीक है। अब क्या करेगा हम लोग, फिल्टर पेपर के ऊपर इस लिक्विड को उठा करके डाल देना है। तो सॉल्यूशन जो तैयार है कार्बन डाइसल्फाइड का और सल्फर का, वो इस फिल्टर पेपर से पास हो जाता है सॉल्यूशन, पढ़ाए हुए हैं, समझे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में, तो पास हो जाएगा। तो इस तरह से CH2 प्लस सल्फर का सॉल्यूशन है, ये है कि नहीं। और लोहे का बुरादा तो इसी पर रह गया ना जी, तो अलग कर लिए ना लोहे को आपने, लेकिन हमको दोनों अलग चाहिए। ये क्या देख रहे हैं, सल्फर को अलग किए आयरन के मिक्सचर से, लेकिन फिर से जो दुख के लिए हमने किया वो दुख तो लगना ही रह गया, क्योंकि अभी भी तो सल्फर का मिक्सचर है ना जी, राइट राइट। तो हमें CH2 को भी हटाना होगा, ठीक है। आओ चलो हटा दें। सबसे पहले एक वायर गॉज लेंगे, क्या लेंगे क्या लेंगे, अरे तेरी के, हाँ वायर गॉज लेंगे, क्या लेंगे, वेरी गुड, वायर गॉज ले लिया। ट्राइपॉड स्टैंड लेंगे, क्या लेंगे, वेरी गुड। ये फिगर में 3 गो दिखाना बहुत मुश्किल है, एगो उपटी है कन्हू, ठीक है, इसी से काम चलाइए। बर्नर लेंगे, क्या लेंगे, ठीक है। अब इस जो ये जो हमें मिला है इसको इस पर चढ़ा देंगे गर्म होने के लिए, क्या होने के लिए, गर्म होने के लिए, ठीक है। तो CH2 और सल्फर का ये सॉल्यूशन है, ये क्या है, ये सॉल्यूशन है, ये समझे। तो ये उड़ जाएगा, CH2 उड़ जाएगा और सल्फर नीचे रह जाएगा वेसल में। आपने देखा खत्म होता है एक्सपेरिमेंट के साथ कि आयरन फिलिंग्स और सल्फर के मिक्सचर को अलग कैसे करें सॉल्वेंट के मदद से, ये खत्म होता है एक्सपेरिमेंट के साथ, ठीक है। सबको पता चल गया, कहीं कुछ अटक गया था पूछ लो इधर उधर कैसे, ठीक है। 2 लाइन लिखेंगे फिर कहानी खत्म है। लिखना बस ये है कि वी ऐड CH2 इन ए मिक्सचर ऑफ iron filling and sulfur, then by using filtration we separate iron and sulfur will remain mixed in the CH2. Now we evaporate, क्या करेंगे, evaporate the sulfur and
CH2 मिक्सचर। ठीक है, किस चीज का? HCl PHUR। सल्फर लिख दिए, सल्फर। चलो हो गया, खत्म हो गया जी। ठीक है, अगले क्लास में सॉलिड के मिक्सचर को सब्लिमेशन की प्रक्रिया से कैसे अलग करें और मैग्नेट के मदद से कैसे अलग करेंगे ये पढ़ाइएगा। फिर हम लोगों को शुरू हो जाएगा कि सॉलिड लिक्विड में मिला हुआ रहेगा तो अलग कैसे करें, और लिक्विड के मिश्रण को अलग कैसे करें। इतना पढ़ने के बाद ये चैप्टर खत्म है। फिर NCERT क्वेश्चन, फिर तीसरा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। See you soon in the next class and for that you must wait. Have a nice day, enjoy your day, take care. सुबह 6 से 8 आ सकता है तो कोई आ जाना, है ही मत। जिस समय कोई पढ़ने का नाम